आत्मन साथियों, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। हमारी बात चल रही थी कि मिथ्यात्व का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है और कुदरत से ही, शुरू से ही आत्मा जो है ना, वो अनादि मिथ्यात्वी है। कैसे भाई? उसकी बात चल रही है। तो बताया कि अनादिकालीन मिथ्यात्वी जीव क्यों है। देखो, प्रकृति में जो चीज़ उत्पन्न होती है, निसार और सार मिक्स रहता है उसमें। हर वस्तु जमीन से उत्पन्न होने वाली, जैसे कोई फल फूल धान्य, सब वस्तुएं जमीन से होती है ना, सब्जी फल फूल और अनाज वगैरह, दालें वगैरह, जो भी कुछ है खाने की वस्तुएं, सब हमें धरती देती है। धरती माता इसलिए कहलाती है। तो जो वस्तुएं धरती से उत्पन्न होती हैं, सभी में निसार और सार मिक्स होता है। अब हम केले की बात मैंने बताई थी आपको। केला, संतरा, जो भी चीज़ हम खाते हैं, सब हमें क्या मिलती हैं? छिलके सहित। चाहे खरीद कर लाएं, चाहे खेत में उगाएं, छिलके सहित ही होती हैं। छिलका क्या है? वो कोई सार तत्व थोड़ी है। उससे तो खाते नहीं है ना। छिलके को तो अलग कर देते हैं, उसको तो फिर फेंक देते हैं। छिलका तो कोई काम खाने के काम आता नहीं है। तो छिलका तो निस्सार है ना, व्यर्थ चीज है। ठीक है ना? जिसको कि हमारे यहाँ कहा है उच्छिष्ट, फेंकने लायक वस्तु है। तो मनुष्य का काम है कि उसको अलग अलग करे। इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है। कुदरत ने तो निस्सार और सार मिक्स करके भेजा। हम जो जीव हैं, जीव कहलाते हैं। हम शुद्ध आत्मा, सारे के सारे शुद्ध आत्मा नहीं है हम। हमारे साथ में मिश्रण है, मिश्रण आत्मा और अनात्मा का, जीव का और अजीव का मिश्रण है हम। जीव और पुद्गल का मिश्रण है हम, और पुद्गल ही अजीव कहलाता है, जीव के साथ मिलने के कारण। तो जीव और अजीव का मिश्रण है जो हम जीव कहलाते हैं, जीवात्मा कहलाते हैं। तो हमें ये मनुष्य का शरीर और बहुत सारे शरीर हैं, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, संगी असंगी, न मालूम कितने कितने 84 लाख जीव योनि हैं। मनुष्य भी हैं, देव भी हैं, बहुत तरह के। तो सभी जीव हैं। तो हमें जीव, मनुष्य जब हम बन जाते हैं, मनुष्य सबसे उत्कृष्ट है। जीव की जो पर्याय है, आत्मा की जो पर्याय है, अवस्था है, सबसे उत्कृष्ट है मनुष्य। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म में ही निस्सार को अलग करके और सार स्वरूप अपना प्राप्त करने की योग्यता है। और एक बार अगर कर लिया, अलग अलग कर दिया, शुद्ध हो गए, तो दोबारा जन्म मरण नहीं होता। हमेशा के लिए शुद्ध ही रहते हैं, फिर अशुद्ध नहीं होते कभी। जैसे सिद्ध बन जाते हैं, जो आत्मा सिद्ध रूप हो जाती हैं, वो भी जीव हैं, उन्हें भी सिद्ध जीव कहा। तो वो वापस जन्म मरण नहीं करेंगे अब, जो सिद्ध हो गए। तो इसलिए मनुष्य जन्म हमें मिला है। अब देखो, जितनी भी वस्तुएं जमीन से निकलती हैं, सोना ले लो, गोल्ड, अब जमीन के जो भूगर्भ में रहकर, कोई तो कोयला, कोई सोना, कोई हीरा, लेकिन सोना भी जब जमीन से निकलता है ना, तो जैसा प्योर सोना हम देखते हैं ना, वैसा नहीं होता वो तो मिट्टी जैसा दिखता है। नजर ही नहीं आता कि ये सोना है, पता नहीं चलेगा, आपको पहचान ही नहीं पाओगे कि ये सोना है। ऐसे ही कई बार हो जाता है, जो लोग खान का बिजनेस करते हैं ना, माइनिंग का, खान, वो खान खरीदते हैं, मतलब उतनी ज़मीन खरीद लेते हैं जहाँ उनको लगता है कि हाँ इसमें सोना निकलेगा। वो अपनी अपनी पहचान होती है, ऐसे तो मिट्टी दिखता है वो। अब लेकिन उनको परख होती है तो वो खरीद लेते हैं। अब कईयों की तो परख सही निकल जाती है, अनुमान ही तो है भाई। कईयों की तो परख सही निकल जाती है, सचमुच में वो सोने की खान होती है, और कईयों की परख गलत निकलती है। तो जब वो मशीनें लगाते हैं, पूरी लेबर लगाते हैं वहाँ पर, और सारा ताम झाम करके जब वो निकालते हैं उसको, तो पता चलता है वहाँ तो सोना तो थोड़ा सा ही है, कुछ परसेंट में ही है, बाकी तो सारी मिट्टी है।
तो वो अपने किस्मत को रोते हैं। कहने का मतलब है कि जो अंदर में भूगर्भ के अंदर सोना कट्टीमा रूप मिक्स रहता है। किट्टीमा यानी मैल, गंदगी, उसके साथ मिक्स होता है वो सोना, और बाद में उसको रिफाइन किया जाता है, खान में से निकाला जाता है। तो इसी प्रकार चांदी, जो भी धातुएं हम देखते हैं ना, वो उसी एज इट इज नहीं निकलती जमीन में से, वो रिफाइन करके बनाई जाती हैं। ठीक है, तो रिफाइन करना किसका काम है? मनुष्य का काम है। कुदरत में तो हर चीज़ निस्सार के साथ में सार इसी रूप में पैदा होती है। तो हम केला खाना चाहते हैं तो केले का छिलका अलग कर देते हैं और अंदर का सार जो होता है केले का, वही तो खाते हैं ना हम, किसी भी फल का। अब नारियल पे देखो कितना सारा निस्सार होता है, हैं? तो इसको तुच्छ औषधि कहा है हमारे यहाँ, तुच्छ औषधि, जिसका बहुत सारा अंश निस्सार होता है, फेंकने योग्य होता है, खाने के लिए तो थोड़ा सा हो, उसको कहते हैं तुच्छ औषधि। औषधि का मतलब खाद्य पदार्थ। औषधि धान को कहते हैं। औषधि जमीन से उत्पन्न होने वाले फल फ्रूट सब्जी जो भी कुछ है उसको सबको औषधि कहा है। वनस्पति ही तो है सारी चीज़ें। तो इसको ऐसे समझें हम कि बात चल रही थी कि कहाँ से लगा आत्मा के साथ अनादि मिथ्यात्व। अनादि मिथ्यात्व क्या है? अनादि मिथ्यात्व वो है जिसकी कोई शुरुआत नहीं हुई, जो कब से ही आत्मा के साथ में लगा हुआ है, वो अनादि मिथ्यात्व है। और सादी मिथ्यात्व जिसकी शुरुआत हुई। अब शुरुआत कैसे होगी भाई? एक तरफ तो अनादि मिथ्यात्व बता रहे हैं आप, हाँ शुरुआत भी होती है। शुरुआत कब होती है? देखो आपको ध्यान में आ जाएगा। जब जीव चढ़ता 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 गुण स्थानों से बहुत आगे बढ़ जाता है, और वीतराग मतलब वो गुण स्थान बहुत उच्च अवस्था वाला 11वें गुण स्थान पे पहुंच जाता है। उपशांत मोहनीय गुण स्थान है उसका नाम। तो उपशांत मोहनीय गुण स्थान पे पहुंच जाता है, कषाय उसके खत्म हो जाते हैं। 10वें गुण स्थान में कषाय खत्म हो जाते हैं, और 11वें गुण स्थान में बिल्कुल लेश मात्र जरा सा राग का अंश रह जाता है, उपशांत कषाय। तो उसका कषाय उपशांत हो जाता है उसका, और वहाँ से 11वें गुण स्थान से वो गिरता है। उपशांत का मतलब दब जाना। कषाय दब जाते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, दब जाते हैं। तो वो कषाय के दबने के बाद जैसे ही उनको निमित्त मिलता है, फिर से वो उत्तेजित हो जाते हैं, और वो वापस नीचे गिर जाता है। 11वें गुण स्थान से गिरता गिरता कोई 5वें में पहुंच जाता है, कोई 4थे में पहुंच जाता है, वहाँ जाके रुक जाता है, कोई पहले तक चला जाता है, पहले में जाके रुकता है। अब वो 11वें गुण स्थान में जिसने उपशम श्रेणी चढ़ गया था, इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया था, 11वीं सीढ़ी पे पहुंच के और वहाँ से वो गिरकर नीचे आ जाए, तो जो सम्यक दृष्टि प्राप्त कर ली है उसने, उपशम सम्यक दृष्टि कहलाता है वो। तो उपशम सम्यक दृष्टि वाला जीव वो वापस गिरने से मिथ्या गुण स्थान में, पहले गुण स्थान में पहुंच के मिथ्यात्व बन जाता है। तो मिथ्यात्व की शुरुआत हुई ना अब उसकी, उसको कहते हैं सादी मिथ्यात्व। सादी मिथ्यात्व का यहाँ बताया, देखो जो मिथ्या तल उपशम है, जो पूरा मिथ्यात्व एक बार उपशमित हो गया, दब गया, सत्ता में तो है परंतु उदय में नहीं आता, उपशम होना उसको कहते हैं। ग्रंथि भेद बुध होई, और ग्रंथि को भी भेदन कर लिया, तभी तो सम्यक्त्व भी बना ना, ग्रंथि का भेदन करके। फिर आवे मिथ्यात्व में, गिर जाता है वहाँ से और फिर से मिथ्यात्व में आ जाता है। सादी मिथ्यात्व सोई, उसके मिथ्यात्व की शुरुआत हो गई ना, स आदि, आदि सहित, प्रारंभ सहित। अब उसके मिथ्यात्व की एक वापस शुरुआत हुई है, तो वो सादी मिथ्यात्व ही होता है। यानी जो पड़ी, उसको कहते हैं पडिवाई जीव। पडिवाई जीव, पडिवाई अपना देशी भाषा का शब्द है। जो प्रतिपात हो गया, ऊपर से नीचे गिर गया, तो पडिवाई जीव कहते हैं उसको।
तो 11वें गुण स्थान से गिरने वाला वो सादी मिथ्यात्वी होता है। जो 11वें गुण स्थान से गिरकर पुनः मिथ्यात्वी बन जाए वो सादी मिथ्यात्व का स्वरूप होता है। और अनादि मिथ्यात्व का स्वरूप यहाँ कुछ और बताया है, इसको भी समझ लो। जिनि ग्रंथि भेदी नहीं ममता मगन सदीव, सो अनादि मिथ्यामति विकल बहिर्मुख जीव। तो कहते हैं जिसने ग्रंथि का भेदन कभी किया ही नहीं, कभी नहीं किया, उसने राग द्वेष की ग्रंथि का भेदन नहीं किया, दरवाजे पर पहुंच गया, वहाँ ताला लगा है, राग द्वेष की ग्रंथि वहाँ वो उसको बंद कर रखा है सम्यक्त्व को, राग द्वेष की ग्रंथि ने। अब कोई जीव तो उस ताले को खोल देता है, ग्रंथि भेदन कर देता है, तो वो मिथ्यात्व से हट के सम्यक्त्व में प्रवेश कर जाता है। और कोई जीव ऐसा है जिसने कभी भी उस ग्रंथि का भेदन नहीं किया, ताले को खोल ही नहीं पाता, हिम्मत ही नहीं होती उसके ताला खोलने की, और वापस लौट जाता है। तो वहाँ से वापस लौटे न मालूम कितनी बार हम लौटे हैं, अभी तक हमने मिथ्यात्व का, उस ग्रंथि का, राग द्वेष का भेदन नहीं किया है। अनादिकालीन मिथ्यात्वी जीव वही है जो ग्रंथि भेदन तो नहीं कर सका आज तक, ममता में मगन सदैव। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मोह, राग, द्वेष, कषाय, विकार इसकी ममता में ही लगा रहता है हमेशा, किसी भी जन्म में रहा नहीं कर सका कुछ। सो अनादि मिथ्यात्वी, वो अनादि मिथ्यात्वी जीव है जो हमेशा व्याकुल रहता है, विकल बहिर्मुख। विकल क्यों रहता है? क्योंकि दृष्टि बाहर है, पर की ओर है, विकल बहिर्मुख जीव। तो सादी और अनादि मिथ्यात्व, ये दो भेदों में जो मिथ्यात्व को बांटा है, इसका अर्थ हो गया पर में लगा हुआ मिथ्यात्व। जो पर में ही रहता है वो बहिर्मुख होता है, और बहिर्मुख जब तक है, जहाँ भी है, जो भी है, जिस भी क्षण है, उस क्षण वो मिथ्यात्व है। देखिए, मिथ्यात्व के भेद हैं और सम्यक्त्व के भी बहुत सारे भेद हैं। आएगा, धीरे धीरे आएगा, ये थोड़ा गहरा विषय है परंतु समझने जैसा है। तो जब समकित आ जाती है, यानी सम्यक्त हो जाता है, सम्यक दृष्टि बन जाता है, तो सम्यक दृष्टि के भी अलग अलग अवस्थाएं हैं, अलग अलग स्तर हैं, लेवल्स हैं। तो एक तो होता है उपशम सम्यक दृष्टि, जिसे औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। वो तो दब जाता है उसके अंदर, कषाय वगैरह सत्ता में तो रहता है परंतु प्रकट नहीं होता, वो उपशम वाला होता है। और एक होता है क्षायोपशम वाला, जिसकी कुछ भाग तो उसका दब जाता है, कुछ भाग प्रकट होता रहता है। मतलब कुछ प्रकृतियाँ क्षय हो जाती हैं, कुछ उपशम रहती हैं। क्षय उपशमिक मतलब दोनों शब्द मिले हुए हैं, क्षय और उपशम। तो कुछ प्रकृतियाँ क्षय हो जाती हैं, कुछ प्रकृतियाँ उपशम रहती हैं। तो ऐसा जो सम्यक्त्व होता है उसको क्षयोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। और एक होता है क्षायक सम्यक्त्व, क्षायक सम्यक्त्व। क्षायिक सम्यक्त्व होता है जिसमें सारी जो मोहनी कर्म की प्रकृतियाँ हैं वो सारी की सारी क्षय हो जाती हैं, वो क्षायिक सम्यक्त्व होता है। तो अब कोई सा भी सम्यक्त्व जब जीव का होता है ना, तो वहाँ अलग अलग प्रकार की उसकी स्थितियाँ होती हैं। बहुत बहुत इसका सूक्ष्म सारा विवेचन है, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व कैसे बनता है जीव, परंतु समझने जैसा है, जानने जैसा है। अपने को जब तक नहीं समझ आता तब तक ही भारी लगता है, और जब समझ में आ जाता है, उसकी गहराई हम पकड़ लेते हैं, तो वो आसान हो जाती है चीज़। तो कहा कि जीव अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि ही है, और मिथ्या दृष्टि इसलिए है कि वो पर के प्रभाव में है। सीधी सीधी परिभाषा तो मिथ्यात्व की ही है। जब जिस क्षण भी सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद भी क्षयोपशमिक सम्यक्त्व जिसको हो जाता है, उसके लिए भी ये बात कही जा रही है कि क्षयोपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त हो गया, परंतु फिर भी जब वो एकांत रूप से किसी बात को तानता है, हठाग्रह में आता है, अपनी ही बात को सही मानता है, खुद की ही बात चलाता है, पर में ही आसक्त हो जाता है,
उस समय वो मिथ्यात्व बन जाता है। तो शायोपशमिक सम्यक्त्व कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, यानी इस तरह से शायोपशमिक सम्यक्त्व अनेक बार मिथ्यात्व में जाता रहता है, सम्यक्त्व में आता रहता है। ये ऐसी स्थिति चलती रहती है। तो मिथ्या दृष्टि कोई भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो किस किस हालत में हम मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं? कभी हमने किसी को हीन मान लिया, क्या है, मिथ्या दृष्टि हो गई ना। देख लेना, ध्यान रखना। कभी घर के अंदर काम करने वाले जो अपने सेवक वर्ग है, उसको अपने से हीन मत समझना। वो भी आत्मा है, न मालूम हमसे पहले मोक्ष चली जाए। तो जब जब हमने किसी को हीन समझा, निंदा करी, प्रमाद में गए, अपनी अपनी बात को तानते रहे, अपनी बात दूसरों पर थोपते रहे, मैं मानता हूँ वैसा ये भी माने, मेरे अनुसार चले, वहाँ हम मिथ्यात्व हो जाते हैं, मिथ्यात्व बन जाते हैं। तो मिथ्या मिथ्या जो बुद्धि है वो हमारी दबी रहे, उभरे नहीं, बस इसका ध्यान रखना, चेक करते रहना अपने आप को। तो सादी मिथ्यात्व, अनादि मिथ्यात्व, दो भेदों में सारा मिथ्यात्व को वर्णन कर दिया है। ये तो हो गया मिथ्यात्व। अब जो पहला जो गुण स्थान है, मिथ्यात्व गुण स्थान है, उस पर तो सारी बातें चल रही है ना। तो मिथ्यात्व गुण स्थान जो है वो, उसमें क्या होता है, उसके जो मिथ्यात्व गुण स्थान में स्थित है, चाहे वो सादी है चाहे वो अनादि है, तो उसके भाव कैसे होते हैं। किसी भी प्रकार का मिथ्यात्व है तो जब तक वो मिथ्या भाव है तब तक वो मिथ्या दृष्टि कहलाएगा, पहले गुण स्थान में रहा हुआ जीव कहलाएगा। तो मिथ्यात्व की उस समय की क्या लक्षण होते हैं? तो उस समय का लक्ष्य ये होता है कि वो अपने समान किसी को मानता नहीं, अपने को सबसे ऊंचा मानता है, सबसे बढ़कर। मेरे बराबर कोई समझदार नहीं, मेरे बराबर कोई क्रिया नहीं पालता, मेरे बराबर कोई ज्ञानी नहीं है, मेरे बराबर कोई तपस्वी नहीं है। जैसे ही अहंकार आया वैसे ही मिथ्यात्व में चला गया। अब देखो उसके भी और भेद बताए। जो मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थान में होता है, कोई तो होता है जिसने आयुष्य, अगले भाव की आयुष्य पहले बांध ली है, मिथ्या दृष्टि पने में ही आयुष्य बांध ली है। कोई ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी आयुष्य नहीं बांधी है। तो एक होते हैं बद्धायुष्क, एक होते हैं अबद्धायुष्क, जिन्होंने आयुष्य बांध ली है, जिन्होंने नहीं बांधी है। और कोई त्रस में होते हैं, कोई स्थावर में होते हैं, कोई त्रस और स्थावर, त्रस में सारे भेद आ गए, स्थावर में सिर्फ एक इंद्रिय आई, एक इंद्रिय का भेद आया, और त्रस में बेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक चारों गतियों के सारे जीव आ गए। तो त्रस वाले भी होते हैं, बादर वाले, सूक्ष्म वाले भी होते हैं, बादर वाले भी होते हैं, त्रस भी होते हैं, स्थावर भी होते हैं, बद्धायुष्क भी होते हैं और अबद्धायुष्क भी होते हैं, भव्य भी होते हैं, अभव्य भी होते हैं। प्रथम गुण स्थान में सब प्रकार के जीव होते हैं, और अनादि मिथ्यात्व भी होते हैं, सादी मिथ्यात्व भी होते हैं। फिर ये सारे जीव जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, इनके अंदर 7 प्रकृतियां सत्ता में होती हैं। 7 प्रकृतियां कौन कौन सी? 4 तो होती हैं, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। यानी ये चौकड़ी, 4 कषायों की चौकड़ी कौन सी वाली? बहुत बहुत जो उत्कृष्ट चौकड़ी है, वो वाली चौकड़ी होती है उनके अंदर। वो उनके अंदर उदय में होती है, सत्ता में होती है, और उस चौकड़ी की वजह से कर्मों का बहुत बंधन करते रहते हैं मिथ्या दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि भी
कर्म करता है, परंतु कर्म का बंधन नहीं होता उसके, क्योंकि अब वो सम्यक दृष्टि हो गया। अगर उसके कर्म का बंधन होता भी है ना तो बहुत हल्का, जैसे पानी पर किसी ने लकीर खींच दी, अब कितनी देर रहेगी वो पानी की लकीर, इस प्रकार का बंधन होता है बस। और जो होता है वो भी बड़ा हल्का, बस कम स्थिति वाला। तो सब मिथ्या दृष्टि को तो बड़े बड़े 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक की मोह कर्म की स्थिति बताई है, वहाँ तक वो बंधन कर लेता है मिथ्या दृष्टि जीव। तो उसके जो कितने बहुत सारे बंधन होते हैं कर्मों के। और पहले गुणस्थान में, मिथ्यात्व गुणस्थान में 148 प्रकृतियों का उसकी तो सत्ता रहती है, 120 का बंध करता है, 120 का बंद करता है। पहले गुणस्थान में सब बंद होती हैं, सारी बंद होती हैं। और जैसे ही पहला गुणस्थान पार किया, वैसा ही उसी समय उसके कितनी प्रकृतियां रह जाती हैं, बहुत सारी छूट जाती हैं। देखो 4 गति है ना, 4 गतियों में से उसकी 2 गति बचती हैं, 2 गति खत्म हो जाती हैं। बहुत सारा वर्णन आएगा, सुनते जाइए सुनते जाइए। तो पहले गुण स्थान की स्थिति है कि वो किसी भी जीव अजीव को अपने समान नहीं मानता और सबसे बढ़कर खुद को समझता है। और फिर क्या कहता है कि बस मैं ही हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं है। और पहले गुण स्थान की अब बता रहे स्थिति, उसमें क्या क्या करता है, वो क्या क्या करता है। पहले गुण स्थान में भगवान की वाणी पर या तो कम या अधिक या विपरीत श्रद्धा होती है उसकी, वैसा ही विपरीत निरूपण करता है। जिन मार्ग पर दुष्ट परिणाम होते हैं उसके, हिंसा में धर्म मानता है, कुगुरु कुदेव कुधर्म को अच्छा समझता है। और क्या करता है, वैसा ही आचरण, वैसा ही उसका सब कुछ रहता है। जैसे कि समझो, उदाहरण दिया कि कोई जीव को पित्त ज्वर हो जाए। अब पित्त ज्वर में मुंह कड़वा रहता है, उसको चाहे अच्छी से अच्छी चीज़ खिला दी जाए, परंतु उसे कड़वी लगती है। इसी तरह से मिथ्या दृष्टि को धर्म का तो सुहाता ही नहीं, एक अक्षर भी नहीं सुहाता। जितने अभव्य होते हैं सब मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। और अभव्य जीव हमेशा मिथ्या दृष्टि रहता है। अभव्य जीव कभी भी वो मोक्ष नहीं जाएगा, जन्म मरण। और ज्ञान कितना प्राप्त कर लेता है, 14 पूर्व से भी, मतलब 9 पूर्व की तीसरे आचार वस्तु, यानी 9 पूर्व का जो तीसरा चैप्टर है वहाँ तक पहुँच जाता है, उतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है। क्रिया कैसी कर लेता है, दिखावा, क्रिया का दिखावा। गौतम स्वामी जैसी क्रिया कर लेता है, लेकिन होता मिथ्यात्व है। बड़ा मिथ्यात्व का तो बहुत विस्तार है, बहुत विस्तार है। तो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान जब तक रहता है तब तक जीव मिथ्यात्वी रहता है और अपने मिथ्यात्व से हटना ही नहीं चाहता, उसी में मगन रहता है। तो अपने अंदर तो नहीं है भाई ऐसा, अगर है तो उसको हटाने की कोशिश करेंगे, जानकर ही हटा पाएंगे, बिना जाने कैसे हटा पाएंगे। अगर हमारे चेहरे पर कहीं कोई दाग धब्बा लगा है तो हम दर्पण में देखेंगे ना, पहले नज़र आएगा वो कहाँ पर लगा है, कितनी दूर दूर तक है, कैसा है, किस तरह का दाग है, तभी तो उसको दूर करेंगे ना जानकर। तो पहले अपने को जानो, समझो, अपने को चेक करते रहो
कि हमारे किसी मन में, वचन में, आचरण में मिथ्यात्व तो नहीं आ रहा। तो इसलिए मिथ्यात्व का स्वरूप बड़ा गहरा, बड़ा विस्तृत है। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो जितनी भी बुरी बातें हैं सब मिथ्यात्व गुण स्थान में हो, वो उस समय प्रकट होती हैं। तो मिथ्यात्व गुण स्थान का स्वरूप ऐसा होता है। अब इसको हम यहीं बंद करते हैं। अगली मीटिंग में हम अगले गुण स्थान की बात करेंगे, जिसका नाम है सास्वादन गुण स्थान। क्या होता है सास्वादन गुण स्थान?